हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं एक रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी डीप वाटर के बारे में। ये फिल्म एक ऐसी क्राइम थ्रिलर स्टोरी पर बेस्ड है जहां प्यार में पागल पति अपनी बिगड़ैल पत्नी को पाने के लिए पहले तो उसकी हर गलतियां नजरअंदाज करता है और फिर उसके ना सुधरने भी वो सब कुछ कर गुजरता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के चलते हैं आपको इस हैरत अंगेज सस्पेंस मूवी के सफर पर लेकर। वीडियो शुरू होने से पहले नए दर्शकों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिक्चर के शुरुआती सेकंड में हस्बैंड विक और वाइफ मेलिंडा को फिल्माया गया है, जो दिखने में तो अमूमन हर मैरिड कपल की तरह बेहद खुश नजर आ रही थी, मगर उनके बीच कितना झोलमाल है वो सिर्फ उनका दिल जानता है और कुछ देर में आप भी जान जाएंगी। दोनों अपने दोस्त के घर एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर वहां पहुंचने पर मेलिंडा को उसका पुराना दोस्त जोल मिलता है, जिसके साथ वो बेहद बिजी हो जाती है। उधर विक जब उसे ढूंढने निकलता है तो उसे वो कहीं नहीं मिलती। फिर अचानक विक की नजर पूल एरिया पर पड़ती है, जहां वो अपनी बीवी मेलिंडा को जोल के साथ पर्सनल होते देखता है। मगर विक को देखकर ऐसा लगता है कि उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है, शायद उसके लिए ये पहली बार नहीं था। लेकिन हाँ, उसके माथे की शिकन ये जरूर बयां कर रही थी कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। थोड़ी देर बाद भाई साहब ने उसका सबूत जोल को बात ही बात में धमका करके दे डाला। दरअसल दोस्तों, विक ने जोल को मेलिंडा के पुराने बॉयफ्रेंड मार्टिन के बारे में बताया और ये भी बताया कि उसको ठिकाने लगाने में उसी का हाथ था। ये सुन जोल की ऐसी सिट्टी बिट्टी गुम होती है कि वो पार्टी छोड़ के भाग जाता है और दोबारा कहीं नहीं दिखाई देता। यहाँ ये दोनों जब घर आते हैं तो अलग अलग रूम में सोते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, आपको बता दें कि मेलिंडा एक ब्राजीलियन लड़की है और विक अमेरिकन है और दोनों ही एक दूसरे से अलग थिंकिंग रखते हैं। मेलिंडा जहाँ दूसरे मर्दों के साथ समय बिताना पसंद करती है, वहीं विक आदर्श पति की तरह उसे संभालने में लगा रहता है। विक अपना ज्यादातर समय अपनी बेटी ट्रिक्सी और कुछ बचा हुआ समय अपनी हॉबी हेलेसी कल्चर यानी कि गोंगो को रेज करने में बिताता है। अगली सुबह जब मेलिंडा को विक के इस कारनामे के बारे में पता चलता है तो वो आग बबूला होकर उस पर चिल्लाने लगती है और उसे जोल से माफी मांगने को कहती है। इसके लिए वो जोल को बकायदा डिनर पर बुलाने की बात भी कहती है। दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा मजे की बात तो तब हुई जब जोल ने विक के द्वारा मार्टिन के मारे जाने की खबर पूरे शहर में फैला दी। यहाँ तक कि ट्रिक्सी के टीचर कैली तक को इसका पता चल गया। अब हर कोई विक से मजाक मजाक में उससे इस बारे में पूछता तो विक बेहद मजाकिया स्टाइल में नकार देता। आखिरकार डरा सहमा जोल विक के घर डिनर के लिए पहुंचता है, जहां पर उसकी अच्छी खासी मेहमान नवाजी होती है। उसी दौरान मेलिंडा विक को ट्रिक्सी के रूम में जाने को कहती है और फिर मेलिंडा जोल के साथ एक अलग कमरे में चली जाती है। अब दोनों के बीच काफी इंटीमेट सीन्स होते हैं, जिन्हें देख विक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और आखिर ऐसा होना भी चाहिए, कोई इंसान उसी के घर में उसी की कमाई का खाना खाकर उसी की बीवी के साथ गुरछर्रे उड़ाए तो ऐसा तो होना जायज ही है। गुस्से में विक किचन में जाकर शोर करने के लिए सारी प्लेट्स जानबूझकर तोड़ने लगता है, जिससे वो दोनों बाहर आ जाते हैं। मौका पाकर विक जोल से माफी तो छोड़िए, उल्टा उसे दोबारा धमकाता और मार्टिन की मौत की बात को सच बताकर उसे भी जान से मारने की बात कहता है। डरपोक जोल इस बार इतना सहम उठा कि वो देश ही छोड़ के रफू चक्कर हो जाता है, यानी कि मैक्सिको चला जाता है और मामला कुछ दिनों के लिए ठंडा पड़ जाता है। लेकिन ये सब इतनी जल्दी शायद खत्म नहीं होने वाला था। फिर विक की किस्मत में शांति के 2 पल लिखे ही नहीं थे, क्योंकि इस मामले के कुछ ही दिन बाद विक को पता चलता है कि मेलिंडा का उसका पियानो टीचर चार्ली के साथ अफेयर चल रहा है। अपनी पत्नी के इन कारनामों से हाल परेशान विक भले ही अपना ज्यादातर वक्त अपने काम को देता है, मगर उसका दिमाग में मेलिंडा और चार्ली को लेकर अजीबोगरीब ख्याल आते रहते हैं, जो ना तो उसे खाने देते हैं और ना ही सोने देते हैं। और ऐसी ही पूरी रात बीत जाती है। एक सुबह जब रात भर गायब रहने के बाद मेलिंडा घर पहुंचती है तो विक उसे घर ना आने की वजह पूछता है, तो उसे पता चलता है कि वो सारी रात चार्ली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। अब दोस्तों, शायद ही हम आपको बताने की जरूरत होगी कि क्वालिटी टाइम आखिर कैसा होगा, कैसे उसने चार्ली के साथ बिताए सारे लम्हे विक को बारी बारी से सुनाए। ये सब सुनकर विक को गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन उसने अपने जज्बात काबू कर लिए। दरअसल दोस्तों, विक चाहता था कि मेलिंडा और वो सब एक फैमिली बनकर रहें, मगर मेलिंडा को इसकी तनिक परवाह नहीं थी। इनफैक्ट वो तो माँ तक नहीं बनना चाहती थी, मगर अब वो जिंदगी बस अपने तरीके से जीना चाहती है। दोस्तों, इस बात से ये साफ तो जरूर हो गया था कि मेलिंडा अब विक और उसकी फैमिली वाली आइडियोलॉजी से दूर जा चुकी है और साथ ही उनका रिलेशन भी, सरल शब्दों में कहें तो रिश्ता एक गहरे पानी में महासागर में डूब चुका था, यानी कि दोस्तों डीप वाटर में, जो कि इस फिल्म के टाइटल पर बिल्कुल सटीक बैठता है।
लेकिन अब विक मन बना चुका था कि ये सब ज्यादा दिन तक तो चलने नहीं देगा। कुछ दिन बाद विक के एक दोस्त के घर में पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, जहाँ उसके सारे दोस्त के साथ साथ न जाने कैसे मेलिंडा का पियानो टीचर और उसका बॉयफ्रेंड चार्ली भी आ धमकता है। यहाँ चार्ली और मेलिंडा एक दूसरे में बेहद बिजी हो जाते हैं और मेलिंडा के कहने पर चार्ली पियानो बजाता है, जिसकी धुन पर सारी की सारी महफिल झूम उठती है। ऐसे में अब रात हो जाती है, परंतु हमेशा की तरह मेलिंडा ना जाने कहाँ गायब थी। बेचारा विक जब उसे ढूंढने बाहर निकलता है तो अपनी पत्नी को चार्ली के साथ पूल में बाहों में बाहें डाले पाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। विक का दिमाग अब घूम चुका था, उसे खुद ही नहीं पता था कि वो क्या करने वाला है। ऐसे में विक को किसी चीज की जरूरत थी तो वो ये थी कि मौके की, जो कि उसे उसी रात अचानक बारिश होने में मिल गया। तेज बारिश के चलते जब पुल में नहा रहे लोग अंदर भागने लगे, तभी विक चार्ली को पुल के अंदर दबा के स्वर्ग लोग पहुंचा देता है और फिर चुपचाप अंदर आकर सबके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। वहीं चार्ली की माशूका मेलिंडा का दिल जब चार्ली के बिना नहीं लगता तो वो उसे ढूंढने लगती है और फिर उसे पूल एरिया में दिखाई देता है। वो उसे देखकर डर जाती है। दरअसल दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि चार्ली की लाश थी, जो कि पुल में तैर रही थी। ये देख सब भागते हैं और उसकी बॉडी पानी से बाहर निकालते हैं, मगर तब तक चार्ली का काम तमाम हो चुका था और पुलिस भी इसे एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग का केस समझकर फाइल क्लोज कर देती है। लेकिन दोस्तों उस रात एक ऐसा शख्स था जिसे विक पर शक था और वो कोई और नहीं था बल्कि ट्रिक्सी की टीचर कैली का हस्बैंड मेलिंडा का बेहतरीन दोस्त डॉन था, जिसने विक को आखिरी बार पूल में चार्ली के साथ देखा था। ऐसे में डॉन और मेलिंडा मिलकर विक के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगा देते हैं, मगर बदकिस्मती से इसका पता विक को चल जाता है और वो डॉन को खूब खरी खोटी सुनाता है। पर दोस्तों यहाँ विक की असली मुसीबत डॉन नहीं बल्कि उसकी बीवी मेलिंडा थी, जो अब अपने नए आशिक टोनी के साथ गुरछर्रे उड़ा रही थी। सच बताएं तो दोस्तों मुसीबत कोई और नहीं बल्कि विक की बदकिस्मती थी, जो उस बेचारे का पीछा नहीं छोड़ रही थी, फिर चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज का अंत होता है और शायद यहाँ अब ऐसा ही कुछ होने वाला था। एक दिन विक मेलिंडा को फोन पर टोनी से घर छोड़ने की बात करते सुनता है, जहाँ वो ट्रिक्सी को लेकर टोनी के साथ ब्राजील भाग जाने की बात कहती है। साथ ही साथ सोने पर सुहागा तो तब हो जाता है जब अगली शाम विक टोनी को मेलिंडा के साथ अपने घर पर मौज मस्ती करते देखता है। यकीनन ये सीन देखकर दोस्तों इतना तो अंदाजा लग ही गया था कि टोनी अब मेलिंडा की जिंदगी में ज्यादा दिन का मेहमान नहीं था। वो दिन भी आ जाता है जब टोनी को बहला फुसला कर विक उसे अपने साथ शहर से दूर जंगलों में लेकर जाता है, जहाँ वो उसका वही हाल करता है जो उसने मार्टिन और चार्ली का किया था। यहाँ विक टोनी को मार के उसका वॉलेट अपने पास रख लेता है और फिर उसकी बॉडी को भारी पत्थर से लपेटकर नदी में डुबो देता है। घर आकर अपनी बेटी के साथ मिनी पार्टी करता है। शायद विक के लिए ऐसी मिनी पार्टी करना आम हो चुका था। कुछ समय बाद विक मेलिंडा के कहने पर हाइकिंग साइट पर पिकनिक पर जाता है, जहाँ वो एक दूसरे से काफी अटैच हो जाते हैं, या फिर यूं कहूं मेलिंडा को अब शायद विक का प्यार रास आने लगा था। वो उसकी कीमत समझने लगी थी। मेलिंडा को पहली बार अपने इतने करीब आते देख विक काफी खुश नजर आता है और तभी उसे सामने नदी में टोनी की लाश ऊपर तैरती नजर आती है। इसके बाद आनंद फानन में वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जानबूझकर मेलिंडा का स्कार्फ वहीं छोड़ देता है ताकि उसे ढूंढने के बहाने वो दोबारा वहाँ जाकर टोनी की लाश को ठिकाने लगा सके। अगली सुबह होते ही विक मेलिंडा के उठने से पहले ही साइकिल से लाश को ठिकाने लगाने पहुंच जाता है। वहीं नींद खुलती है विक को ढूंढते ढूंढते मेलिंडा की और उसके हाथ कई दिनों से लापता टोनी का वॉलेट लगता है, जिसे देख वो दंग रह जाती है और यही समझती है कि उसके हस्बैंड ने ही टोनी के अलावा बाकी बॉयफ्रेंड को भी मारा है। ये सब बात वो डॉन को बताती है और डॉन सीधे जा पहुंचता है उसी हाइकिंग साइट की तरफ जहां विक टोनी की बॉडी को पानी में दबा रहा होता है और फिर डॉन टोनी की लाश भी देख लेता है, जिसके बाद डॉन कुछ ऐसे भागता है मानो चूहा बिल्ली को देखकर भागे। इस दौरान डॉन पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, मगर रास्ते में विक के आने से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और टोनी के साथ वो भी स्वर्गलोक सिधार जाता है। उधर मेलिंडा रोते रोते अपना बैग पैक करती है, मगर ट्रिक्सी उसका बैग स्विमिंग पूल में फेंक देती है और अपनी माँ से पिता की सेक्रीफाइस को लेकर कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर मेलिंडा का दिल पिघल जाता है और वो सब कुछ भूलकर अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने का फैसला करती है। साथ ही उसने टोनी का वो वॉलेट भी जलाकर आग के हवाले कर दिया था ताकि उसके पति के खिलाफ किसी को कोई सबूत ना हाथ लगे, या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं कि उसने अपने कातिल पति के सारे खून प्रियंका चोपड़ा की मूवी 7 खून माफ की तरह माफ कर दिए थे, जो कहीं ना कहीं उसी के चलते हुए थे और अपने पति को हद से ज्यादा प्यार करने वो लगी थी। तो दोस्तों इस पिक्चर का यहीं पर एंड होता है। वैसे आपको क्या लगता है, प्यार को पाने के लिए इस हद तक जाना क्या ठीक था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।